आदरणीय श्रद्धेय सत्यम गिरिजी महाराज, पूज्य सभी संत चरणों को प्रणाम। आज आप हम सभी लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास में संतों जैसी उपलब्धि प्राप्त है, और निस्संदेह ही मैं भाग्यशाली हूँ सबसे ज़्यादा कि सभी महापुरुषों ने, क्योंकि इतने महापुरुषों को इकट्ठा करना, सबकी बात सुनना संभव नहीं होता है। ये तो सत्यम गिरिजी महाराज ने कथा यहाँ रखी, इसलिए यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और इतने महापुरुष यहाँ पधारे। सब संतों ने आशीर्वाद दिया, अपनी मन की बात कही, धर्म स्थापना की चर्चा करी। ये सब पुण्य के बिगर नहीं होता। बाबा तुलसी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब तक व्यक्ति का पुण्य संचित नहीं होता तब तक किसी प्रकार से कोई संत नहीं दर्शन देते। हम सभी भाग्यशाली हैं, और निस्संदेह मैं तो कहना चाहूँगा कि भगवान राम जी और सीता जी दोनों बैठे थे और लक्ष्मण जी कहीं फल लेने गए, तो सीता जी ने बैठे बैठे एक वृक्ष को देखा। देख करके कहा, प्रभु मुझे लगता है कि इस वृक्ष को एक लता बेलड़ी लिपटी है, वो बड़ी भाग्यशाली है। राम जी ने कहा, कौन से वृक्ष की और लता की बात कर रहे हो? सीता जी ने इशारा किया, राम जी की नजर पड़ी। राम जी ने कहा, नहीं नहीं सीता जी, इसमें मुझे एक दूसरी चीज दिखाई दे रही। बोले क्या? वो बेल इतनी धन्य नहीं है जितना वो वृक्ष धन्य है। बोले कारण? बोले उसी वृक्ष से वो लता आकर के लिपटी है, दूसरे किसी वृक्ष से नहीं लिपटी। तो मुझे लगता है कि वो वृक्ष भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, वो लता ही भाग्यशाली है। और दोनों में मीठी नोकझोंक होने लगी। राम जी ने कहा, जब कोई बात समझ में न आए तब तीसरे व्यक्ति से विचार विमर्श कर लेने चाहिए। तो हमारे थोड़ी देर में लक्ष्मण जी आ जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, वो बता देंगे वृक्ष भाग्यशाली है या तो फिर ये बेल भाग्यशाली है। हम तकरार क्यों करें? कहा कि ठीक है। तब तक तो लक्ष्मण जी आए गए। आकर के लक्ष्मण जी जैसे ही फल रख करके राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने कहा, लखन? बोले हाँ प्रभु, मैं कह रहा हूं कि वो वृक्ष भाग्यशाली है जिसको एक लता लिपटी है। जानकी मैया ने कहा, ना लखन भैया, मैं कह रही हूं कि वो लता ही भाग्यशाली है जो उस वृक्ष से लिपटी। तुम ही बताओ, वृक्ष धन्य है या तो लता धन्य है? लक्ष्मण जी ने कहा, हद हो गई है। यहाँ वृक्ष और लता की बात हो रही, वो भी राम और सीता करे तो जरूर कोई रहस्यमय बात हो सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा, जरा नजदीक जा करके देखूं, फिर कुछ जजमेंट दूं, नहीं तो फिर उल्टा हो गया तो फिर लफड़ा होगा। तो लक्ष्मण जी गए वृक्ष के नीचे, पूरा वृक्ष देखा, लता देखी, कोई खास बात दिखाई नहीं पड़ी। कहा, सामान्य वृक्ष है, सामान्य लता है, और झगड़ा कर रहे हैं सरकार स्वयं, क्या बात है? लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं और उस वृक्ष और लता वाले पेड़ के नीचे बैठ गए चुपचाप। राम जी ने कहा, भैया जाकर के बैठने को नहीं कहा, बताने को कहा, वृक्ष भाग्यशाली है या लता भाग्यशाली? लक्ष्मण ने कहा, सच बताऊं? बोले हाँ, ना वृक्ष भाग्यशाली न लता भाग्यशाली। भाग्यशाली तो इसके नीचे बैठा मुसाफिर भाग्यशाली। न तो वृक्ष है इतना धन्य, न लता, इसके नीचे बैठा मुसाफिर मैं धन्य हूं। कारण वृक्ष और लता की बात नहीं, राम और सीता की बात थी। लक्ष्मण जी कह रहे, प्रभु न आप भाग्यशाली हैं न मां जानकी भाग्यशाली, तो मैं हूं कि आपके श्री चरणों में बैठ करके सदा आनंद का अनुभव करता हूं। ठीक वैसे आज मैं भाग्यशाली हूं, पूज्य ऐसे संत चरणों में बैठ करके और कुछ कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए भाग्यशाली वही व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने जीवन में संत चरणों को पाया। और आपसे विशेष निवेदन करूंगा, आज के दिन आपको ऐसा एक ईवान योगी प्राप्त हुआ है जो नशे से दूर रहता है, जो विष्णु से सब लोगों को दूर रखने का प्रयत्न करता है। ऐसे संत को संभाल करके रखना, नहीं तो ये बंजर भूमि पहले भी ऐसे यही पड़ी थी, या आने में लोगों को डर लगता था। यहाँ तक रोड आई है, लाइट आई है, और यहाँ एक तीर्थ, एक चमन हो रहा है। ऐसे संत के साथ कंधे से कंधा मिला करके रखना, ताकि आने वाले समय में इसका स्वरूप कुछ और होगा। साधु जब आता है घर से निकल करके तब कुछ लेकर के नहीं आता है, और जिस दिन जाता है तब कुछ लेकर के नहीं जाता है। साधु के मन की प्रसन्नता होती जब तक वहां पर रुकता है, और साधु जब चला जाता है तो पूरी बाहर चली जाती है। बस निवेदन ये करना है, इन संतों से दूर कभी मत रहना। समाज में मनमुटाव होते हैं, तेरी मेरी होती है, जातिवाद में लोग पढ़ करके बहुत सारे विवाद खड़े करते हैं। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा था, संत
और सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर कभी अधिकार न रखें। संत मिला है, अवसर मिला है, भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करें, इस तीर्थ को देखें। मान लो महाराज जी यदि यहाँ से जाते हैं, रुपये हो तो लेकर के जा सकते हैं क्या? इस मठ को, पूरे धाम को उठा करके ले जा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर समझना चाहिए कि यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थापित हो रहा है। भगवान किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं और इस महापुरुष को निमित्त बनाया है। तो आप कंधा से कंधा मिला करके साथ खड़े रहे। अरे भाई साहब, पानी की बोतल कोई नहीं पिलाता है 15 रुपए की, और लाखों रुपए यहाँ दे रहे हैं एक संत की वाणी पर। तो समझना चाहिए कहीं न कहीं साधु की साधना है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, ये जागृत भूमि है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। बाकी मांगने से तो भाई साहब रोटी तक नहीं मिलती है। भिखारी मांगता तो लोग क्या कहते हैं, आगे वाले घर चलो। और एक इशारे पर यदि लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, निस्संदेह पुण्य है, और पुण्य के बगैर ये सब काम नहीं हो सकते। इसलिए निवेदन इतना करूंगा, एक महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में एक लकड़ी पड़ी, तो महात्मा की ठोकर लगी लकड़ी के, तो लकड़ी बोलने लगी। लकड़ी ने कहा, प्रभु मुझे साथ लेकर के जाओ। महात्मा ने कहा कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारा मुझे आवश्यकता नहीं। तो कहा कि आप नहीं ले जाएंगे तो पीछे एक व्यक्ति आ रहा, वो ले जाएगा। बोले वो ले जाएगा तो उसका कोई काम हो जाएगा, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। लकड़ी ने कहा लेकिन मुझे बहुत आवश्यकता है। बोले मैं ले जाऊं उसमें और पीछे आने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? तो एक लकड़ी ने कहा कि भगवान विशेष अंतर ये पड़ेगा कि वो ले जाएगा तो क्या करेगा, चूल्हे में डाल देगा। और क्या करेगा, लकड़ी का यही उपयोग होता, वो चूल्हे में डाल देगा और डालने के बाद जल करके मैं राख हो जाऊंगी। इसके घर का, परिवार का कोई भी सदस्य किसी पात्र में डाल करके और मुझे खेत में डाल देगा और हवा आने के बाद मैं उड़ जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महात्मा ने कहा लेकिन मेरे साथ चलने में क्या लाभ है? तो लकड़ी ने कहा बात सुनने जैसी है। लकड़ी ने कहा भगवान आप ले जाएंगे तो चूल्हे में नहीं डालेंगे। बोले तो आप हवन कुंड में डालेंगे। पहला परिवर्तन, चूल्हे की जगह यदि संत का स्पर्श हुआ तो चूल्हे की जगह यज्ञ कुंड मिल जाएगा। और उसके बाद महात्मा ने कहा कि जल करके चूल्हे में भी राख होना है, हवन कुंड में भी राख होना है। इसमें बड़ी बात क्या, बस संत और ग्रस्त और चूल्हा और यज्ञ इतना ही हुआ, अंत होना तो राख ही पड़ेगा। तब लकड़ी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ समाप्त नहीं होती बात। बोले तो राख होने के बाद यज्ञ की राख को लेकर के बाल पर लगाते हैं। चूल्हे की राख को लगाते हो क्या? कभी नहीं लगाता कोई, लेकिन हाँ लेकर के यज्ञ वाली राख और बाल पर लगाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान आप तिलक करके फिर भगवान के मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में अपना शीर्ष झुकाएंगे। उस समय में भगवान के चरणों तक पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आई? संत के चरण से काष्ठ ने स्पर्श किया और संत चरण से भगवंत चरण तक की यात्रा मात्र कोई संत करवा सकता है, कोई साधु सन्यासी करवा सकता है। लोग कहते हैं साधु संतों की क्या भूमि। साहब यदि साधु संत नहीं होते इस देश में तो श्रवण कभी कंधे पर माँ बाप को बिठा करके 68 तीर्थ नहीं करवाता। केवल और केवल दारू की ठेकों पर लाइनें दिखाई पड़ती। ये संतों की देन है, इसलिए घर घर से कोई योगी निकल रहा है, संत निकल रहा है, देश का दग्ध नेतृत्व हो रहा है, विश्व प्रभावित है। कारण क्या, हमारे पास में गाय है, गंगा है, गायत्री है, गीता है, संत है, भगवंत है, ग्रंथ है। इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ होने का कारण संत चरणों से लग करके रहे, इसीलिए लाभ हुआ, बाकी कोई फायदा नहीं है। निवेदन करूं, मेरे जैसे व्यक्ति की स्थिति क्या है बताऊं। हमारे पास दो प्रकार के हाथ होते, एक सीधा हाथ, दूसरा उल्टा हाथ। समझ में आ रही है ना बात? ना समझ में आए यूं करना, समझ में आए तो यूं करना। अपन तो तुरंत ब्रेक लगाएंगे। ये तो क्या कि पावर ब्रेक वाली गाड़ी है, जब कहें शुरू और पिकअप भी बहुत है, तुरंत उड़ जाती। बाकी लोगों को तो बहुत पिकअप बनाना पड़ता, अपना तो तुरंत है। तो दो हाथ होते हैं, उल्टा हाथ और एक सीधा हाथ। आप देखेंगे उल्टे हाथ से किसी को प्रणाम करोगे तो भूदेवता मना कर देंगे, कहेंगे कि ये बात ठीक नहीं, उल्टे हाथ से कोई प्रणाम करता है। आप किसी को तिलक करोगे तो भी कहेंगे उल्टे हाथ से कोई तिलक करता है क्या? माला पहनाओ तो भी कहेंगे कि नहीं, उल्टे हाथ से कोई करता है क्या? तो ये उल्टा हाथ परेशान हो गया। कहा क्या करूं, मैं जो भी कार्य किया करता हूं उसमें उल्टा ही उल्टा कहते, मेरा बहिष्कार होता, तिरस्कार होता, अपमान होता है, क्या करूं? तब इस हाथ ने कहा कि मुझे अब मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, अपना अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। तब शिवगिरी जी महाराज जैसे महात्मा मिले, उन्होंने कहा भाई तू परेशान बहुत हो रहा। हाथ ने कहा भगवान मैं भी आदर चाहता हूं लेकिन मिलता नहीं, इसलिए अंत में एक ही उपाय बचता है, मिटा दूं अपने आप को। तब का मिटना नहीं है, बोले
बोले तो छोटा एक परिवर्तन करना। बोले क्या परिवर्तन करूं? तब कहा तू उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, तुझे बस केवल उल्टे हाथ को सीधे हाथ के नीचे लगना और कुछ नहीं करना। और जब उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगता है फिर किसी को प्रणाम करो, तुरंत आशीर्वाद मिलेगा। आप किसी को तिलक करोगे तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। कब कहा जाता है कि चंद्रमा आधा है, कलंकित है, लेकिन वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान महादेव के भाल पर जब बैठा तो उसकी स्तुति हो गई। तो हमारे जैसे उल्टे हाथ भी साधु संतों के चरणों में लग कर रहते हैं, तब जाकर के हमारी भी स्तुति होती। भैया हम लोगों को कोई हाथ जोड़ता तो क्यों? हमारे परिवार वालों को तो कोई नहीं जोड़ रहा है। हमें जोड़ने का कारण है ये हमारी मानता नहीं, इन चरणों की मानता है। इसलिए भगवत चरण, संत चरण सदा कल्याणकारी होते हैं। इसलिए ऐसे संत को संभाल करके रखना। कदाचित भैया एक व्यक्ति तैयार करना, आप जानते हैं सब लोग अनुभवी हो, बच्चा जन्म लेकर के बड़ा होता, पढ़ लिख करके और बहुत बड़ा होता, तब तक बहुत खर्चा आता। आपको पला पोसा पढ़ा लिखा योग्य महात्मा प्राप्त हुआ है। हमारे एक मित्र संत कहते हैं कि ज्यादा मंदिर बनाने से अच्छा है, मेरे मित्र वो सन्यासी महात्मा कहते हैं 100 मंदिर बनाने से अच्छा है एक बढ़िया संत बनाओ। मैंने कहा स्वामी जी ऐसा क्यों? बोले एक मंदिर दूसरा मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन एक संत चाहे तो 1000 मंदिर बना सकता है। इसलिए योग्य संत चाहिए और इस भूमि को भी एक योग्य संत मिला है। इसलिए इस महापुरुष को संभाल करके रखे, साथ रहे, आंख बंद करके माँ बाप और संत की बात पर भरोसा करना। और जिस दिन तर्क कुतर्क करेंगे उस दिन हानि होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए संत की बात पर विश्वास करना और परिणाम स्वरूप आप कुछ देखना चाहते हैं तो इस भूमि के बारे में मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। बहुत कुछ ये स्वर्ग सा लगने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि या महाराज जी दिन में आने में डर लगता था, अब या रात को भी आते तो घर जाने का मन नहीं करता। कारण क्या? जमीन वही है, आप वही हो। कारण है एक संत यहाँ आने के बाद पूरा बसंत आ गया। कारण यही बना संत की देन। और ऐसे संत को संभाल करके रखना। आप हम सब भाग्यशाली है। उम्मीदों की दुनिया को हर इंसान फंसाता है, लेकिन पाता वही है जो तकदीर लाता है। भाग्यशाली व्यक्ति को ही ऐसी भूमि और ऐसे संत मिलते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा महाराज जी के लिए, जब खुदा ने तुम्हें बनाया होगा थोड़ा प्यार उन्हें भी तुम पर आया होगा। एक बार सोचा कि जन्नत में रख लूं, फिर हमारा भी ख्याल आया होगा। संत, वृक्ष और नदी ये तो परमार्थी ही होते हैं, तो संत दूसरे के लिए ही आते हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन करना है कि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, बैठ निरंतर अपने घट में न किसी के घर जा, सीता राम का सुमिरन करके भव सागर से कर जा, क्योंकि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा। तो इन संतों की बात को सुन करके समझ करके, पैसा तो है नहीं है, समय पर बदलता रहेगा, लेकिन आज हमारे पास में संत है तो बहुत बड़ी संपत्ति है। आने वाला युग हमारे पास है। अरे साहब आपके पास में ज्यादा से ज्यादा रुपया होगा तो क्या करोगे? मकान बनाओगे, गाड़ी खरीद करके बच्चों को दे दोगे, लेकिन ये संत रहेगा तो उसको दारू के ठेके तक नहीं पहुंचने देगा, मंदिर तक लाएगा। ये संत की देन है। व्यसन छोड़ा करके संत चरणों तक लाएंगे और सद संस्कार प्रदान करेंगे। ये संत का अपना नेतृत्व होता है। जब जब स्वामी विवेकानंद भारत से विदेश गए तब वहां वाले लोग प्रभावित हुए। बस अपनी बात का उपसंहार करते हुए इतना कहूंगा, जब विवेकानंद विदेश की धरती पर गए तो एक विशेष बात थी। उन्होंने भगवे वस्त्र पहने थे और एक भगवा साफा पहना था, उसके पीछे एक छनगा था। लेकिन विशेष बात क्या थी पता है? अमेरिका के स्टेशन पर उतरे, आप स्वामी विवेकानंद की फोटो देखेंगे वो लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, लेकिन अमेरिका वाली फोटो देखेंगे तो उसमें खड़ाऊ नहीं है, उसमें अमेरिका के जूते हैं उनके पहने हुए। उन्होंने वहीं से जूते खरीदे और पहने और फिर उस कार्यक्रम को संबोधित किया। शून्य पर बोले थे वो, करीब करीब 4 बार उनका उद्बोधन हुआ था और लगातार 4 महीने में हुआ था अमेरिका की धरती पर। तो स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, बोले स्वामी जी आप भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा, बोले भगवे में भगवान बसते हैं। हमारे जोधपुर के महाराजा गधे पर भगवा कपड़ा देखा, रथ से उतर करके दंडवत किया, बोले ये हमारे भारत की आदर्श है, हमारे भारत का भगवा है, ये हमारा संन्यास है, हमारी श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। आज विवेकानंद भी कहते हैं कि इसमें भगवे में भगवान बसते, इसलिए मैं इसको अपनी छाती से लगा करके रखता हूं। सुनने वाले को आश्चर्य हुआ।
और उसके बाद का भगवान, ये आपने क्या पहना है माथे पर और इसके पीछे पूंछ जैसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भैया तुमने क्या पहना। पूछने वाला व्यक्ति बाइक से आया था, मोटरसाइकिल से, तो उसके माथे पर हेलमेट पहना हुआ था। उसने कहा ये हेलमेट है हमारा सुरक्षा के लिए। कहा गले में क्या है, बोले ये टाई है। बोले इसको हम साफे को अपने भगवा है इसलिए माथे पर रखते हैं, लेकिन तुम तो बेकार का रखते हो। और गले में जो टाई पहन करके घूम रहे हो, हमारी भाषा में इसको फांसी का फंदा कहते हैं, मौत, और उसको हम सदा पीछे रखते हैं। भारत का सन्यासी मौत को पीछे छोड़ करके आगे गतिशील होता है, इसलिए शास्त्र कहता चरई बेते चरई बेते। जब तक आदमी सन्यासी के संपर्क में नहीं आता तब तक तो उठना बैठना जीना भी नहीं आता। और अंत में जो बात कही वो सुनने और समझने जैसी है। बोले सब बातें बढ़िया, लेकिन जूते तो हमारे पहने हैं अमेरिका के, कुछ तो विशेष बात होगी। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा भैया क्षमा करना, बुरा मत लगाना, लेकिन विदेश की संस्कृति माथे पर बिठाने योग्य नहीं, इसलिए पैरों तले रखी है इसको। भारत की संस्कृति माथे पर उठाने की है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जीना सिखाया है, विश्व को ऊर्जा देनी सिखाई है। आज इतना गौरवशाली देश कैसे कृपण और छोटी संकीर्ण विचारधारा का हो सकता है। ऐसे देश में जीने वाले सभी लोग हम हैं। ऐसे हमें संत मिले हैं, सन्यासी मिले। इन महात्माओं का खूब आदर करें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। लोग भले कहें कि आजकल तो रोज रोज मंदिर जा रहे हो, पागल हो गया, भले कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे मार्ग ठेके से तो अच्छा है, अमल की प्याली से तो अच्छा है कि संत के चरण में हो, संत के शरण में हो, कुछ न कुछ परिणाम अच्छा आएगा। बैंक में पैसा जमा कराया तो हो सकता ब्याज कम मिले, लेकिन मूल मिल ही जाएगा। और दूसरे को दिया तो संभावना खाने के भी है। इसलिए संत को जीवन अर्पित किया है, आपका जीवन सैफ है, इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए लोग भले पागल कहे तो कहना बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य है, बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य है। हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम तो पागल ही अच्छे हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कह करके इनकी शब्दों के साथ अपने बोल को विराम करूंगा। आगे करीब करीब 4 कार्यक्रम है। महाराज जी से क्षमा चाहते हुए निकलना चाहूंगा, तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूंगा। आगे बोलियों की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखें। पूज्य बाप जी ने भी आशीर्वाद दे दिया और आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया होगा। देखो मैं क्षेत्रावा कई वर्षों से जा रहा हूँ, बाप जी भी पधार दे, आपके आशीर्वाद से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर भी आज आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, तो यहाँ पर इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा। एक नहीं कई मंदिर बनने हैं। ऐसे साधु है आपके पास, चाहिए क्या? इसलिए संत को संभाल करके रखना है। भारत की धरोहर है, हमारे सनातन धर्म की संपत्ति है, संभाल करके रखना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम। बोलिए जय श्री राम, जोरदार बोलना पड़ेगा। जय जय